हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं कि एचडीएफसी बैंक से आपको कैसे लगाने हैं आईपीओ की बिड। इसमें मैं कवर करने वाला हूं रिटेल कैटेगरी और स्मॉल एचएनआई कैटेगरी। इसमें मैं सर्विसेज यूज करने वाला हूं एएसबीआई सर्विसेज। यूपीआई से मैं ये आईपीओ नहीं लगाने वाला हूं। तो चलिए आज की करते हैं वीडियो शुरू। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आईपीओ में मैं कौन कौन सी यहाँ पे चीजें कवर करने वाला हूँ। बात करने वाला हूँ वो मेन लाइन बोल्ट के आईपीओ की बात कर रहा हूँ। मेन लाइन में भी हम लोग जो करते हैं यहाँ पे 3 कैटेगरी में कवर हो जाता है। 3 कैटेगरी में मैं एज ए जो आपको बता रहा हूँ वो इंडिविजुअल इन्वेस्टर बता रहा हूँ। तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर सबसे पहले जो लगाता है वो रिटेल कैटेगरी लगाता है, जिसमें क्या होता है आपका अमाउंट जो होता है वो 2 लाख तक जाता है। 2 लाख तक की अगर आप बिट लगाएंगे तो वो अप टू जो 2 लाख तक की बिट लगाएंगे वो जाएगा रिटेल कैटेगरी में। फिर आती है स्मॉल एचएनआई, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। इसको NIIB बोलते हैं, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इसमें भी इंडिविजुअल कवर होते हैं जो 2 लाख से लेकर 10 लाख तक की बिट लगाते हैं। और फिर सबसे बात करता हूं मैं, वो होता है बिग एचएनआई। बिग एचएनआई तो यहाँ पे जो बिड लगती है वो अबव 10 लाख लगती है, अबव 10 लाख। चलिए इसके बाद मैं बात करता हूँ। आज मैं आपको बिड सिखाने वाला हूँ, रिटेल कैटेगरी की सिखाने जा रहा हूँ, स्मॉल एचएनआई कैटेगरी की सिखाने जा रहा हूँ। दोनों में सेम ही आईपीओ की बिट्स लगती हैं, बस एक फर्क होता है जो छोटा सा मैं आपको समझा दूंगा। यहाँ पे हम कट ऑफ लगा सकते हैं, यहाँ पे हम कट ऑफ नहीं लगा सकते। प्रोसेस दोनों का सेम है। तो इसके लिए मैं आपको समझा देता हूँ कि आज मैंने कौन सा आईपीओ लिया है इसकी बिड लगाने के लिए। तो सबसे अच्छा जो अभी आईपीओ मैं लगाने वाला हूँ, सॉरी मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ, मैं कोई एडवाइजर नहीं हूँ। और अगर आप ये आईपीओ मेरी वीडियो देख के लगा रहे हैं तो बिल्कुल ना लगाएं। आप अपने एडवाइजर से सबसे पहले एडवाइस लें, उसके बाद ही आईपीओ की बिड लगाएं। तो चलिए बात करते हैं वारी एनर्जीज की। ये आईपीओ मैंने सेलेक्ट किया है जिसमें मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आईपीओ लगाते कैसे हैं। इसका देखिए जो टोटल आईपीओ का साइज है वो साइज है अप्रोक्स 4300 करोड़ का। अब इस आईपीओ की जो टेंटेटिव डेट्स हैं, डेट है आपकी 21 अक्टूबर टू 23 अक्टूबर। अब इसमें बात करते हैं कि प्राइस बैंड क्या है। प्राइस बैंड मतलब कौन से प्राइस पे आपको एक शेयर का अमाउंट रखना है। वो रखना है आपको 1427 से लेके आप कहीं पे भी बिट लगा सकते हैं 1503। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, मैं ये वाला अमाउंट ही सिलेक्ट करूंगा। क्यों? क्योंकि आईपीओ ओवर सब्सक्राइब जाता है तो आपको आईपीओ तभी मिलेगा जब आप सबसे ऊपर वाला अमाउंट रखेंगे। नीचे का रख दिया तो आईपीओ वैसे ही एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जानी है। रिजेक्ट तो आपकी यहाँ पे भी हो जाती है, वो आपको भी सबको पता है। उसके बाद प्राइस के बात करते हैं। यहाँ पे वन लॉट का साइज क्या है। एक लॉट में है आपके 9 शेयर्स। तो मतलब आपको टोटल वन लॉट का जो अमाउंट पड़ा है वो पड़ रहा है 13,527 रुपये। ये हो गई आपकी रिटेल कैटेगरी जो हम आईपीओ अभी लगाएंगे। रिटेल कैटेगरी वाले ऐसे इतना अमाउंट का बिट लगाएंगे जिसमें 9 शेयर्स लेंगे, पर शेयर का ये लगाएंगे। और वैसे तो यहाँ पे हम कट ऑफ सेलेक्ट करेंगे, कट ऑफ। दिस इज फॉर, मैं आपको बता देता हूँ, दिस इज फॉर रिटेल कैटेगरी। ठीक है, अब बात करते हैं स्मॉल एचएनआई की। अगर स्मॉल एचएनआई की बात करूं तो स्मॉल एचएनआई की जो बिड लगती है वो बिड लगती है 2 लाख टू 10 लाख। तो यहाँ पे सबसे कम अमाउंट हमारा लगेगा 2 लाख के ऊपर। 2 लाख के ऊपर में सबसे कम अमाउंट में मेरे को जो लॉट लगाना है, एक लॉट का आपको पता है 9 शेयर है। और मेरे को जो लगाने पड़ेंगे यहाँ पे 15 लॉट लगाने पड़ेंगे। मतलब मेरे को 15 × 9 इक्वल टू 135, इक्वल टू 135 शेयर्स मेरे को यहाँ पे लगाने पड़ेंगे। अब 135 शेयर्स का जो मेरे को प्राइस रखना है वो रखना है 1503 पर शेयर का प्राइस रखना है। तो मेरे का जो टोटल अमाउंट लगेगा वो लगेगा 202905। तो 2,02,905 रुपये यहाँ पे हम स्मॉल एच एन आई के में लगाते हैं। तो चलिए चलते हैं एक बार HDFC बैंक की वेबसाइट की तरफ और देखते हैं कि आईपीओ कैसे लगाना है। इसके लिए सबसे पहले हमको HDFC बैंक का जो भी आपका यूजर आईडी पासवर्ड है उससे HDFC बैंक को लॉगिन कर लेना है नेट बैंकिंग के थ्रू। तो यहाँ पे हम लॉगिन कर रहे हैं अपना HDFC बैंक। यहाँ पे आप अपना कस्टमर आईडी डाल देंगे, पासवर्ड डाल के लॉगिन करने के बाद आगे की बात करते हैं। हाँ जी, मैंने HDFC बैंक को लॉगिन कर लिया है। और चलिए अब आगे बताता हूँ किस तरीके से आपको आईपीओ की बिड लगानी है। आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी कि मैंने लॉगिन किया हुआ है। यहाँ पे सबसे ऊपर आपको मौका मिलेगा, वो यहाँ पे सबसे ऊपर आपको ऑप्शन मिलेगा इन्वेस्टमेंट का। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पे यहाँ पे आपको आना है नीचे और सिलेक्ट करना है आईपीओ एप्लीकेशन थ्रू ASBA। ये मैंने सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको ये कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पे ये टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर लेनी है और कंटिन्यू करना है। आपको ध्यान रखना है कि आपका जो पैन है वो आपके बैंक में लिंक हो। अगर पैन लिंक नहीं होगा तो यहाँ पे फॉर्म 60 मांगेगा
और उससे भी आईपीओ नहीं लगता, एएसबी में आपको पैन लगाना ही पड़ेगा। ये कंटिन्यू करने के बाद मैंने यहाँ पे कंफर्म कर दिया। कंफर्म करने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट करना है आई वांट टू अप्लाई फॉर आईपीओ इशू, मैंने यहाँ पे सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद जो जो आईपीओ ओपन हैं उनकी यहाँ पे डिटेल्स खुल चुकी हैं। मैं अभी जो सेलेक्ट कर रहा हूँ वो वारी एनर्जीज का आईपीओ सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे मेरे को अप्लाई पे क्लिक करना है। अप्लाई के क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे डिटेल्स फिल करनी रहेंगी। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ नाम और पैन नंबर ऑलरेडी फिल्ड है, डेट ऑफ बर्थ फिल करने की आपको जरूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पे आपका डिपॉजिटरी, आप जो भी अपना आपका डीमैट है उसमें जाके चेक किएंगे कि आपकी डीपीआईडी आपकी डिपॉजिटरी क्या है। मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ सीडीएसएल, क्योंकि हमारी डिपॉजिटरी सीडीएसएल है और मेरे डीमैट का नाम है जीरोधा ब्रोकिंग लिमिटेड। और उसके बाद मैं यहाँ पे अपनी डीपीआईडी डाल दूंगा। डीपीआईडी यहाँ पे कुछ नहीं डलेगी, तो बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर यहाँ पे पूरा डल जाएगा। बेनिफिशियरी अकाउंट डालने के बाद चलिए यहाँ पे आते हैं। देखिए यहाँ पे उसने ऑलरेडी एक 9 शेयर्स फिल किए हुए हैं और अमाउंट जो है कट ऑफ प्राइस पे सिलेक्ट करके ये 13,527 की बिड लग गई। ये है रिटेल कैटेगरी में आईपीओ लगाना। लेकिन यहाँ पे मुझे रिटेल में नहीं एचएनआई में लगाना है। सीधा सीधा रूल है, अगर एचएनआई में लगाना है तो 2 लाख से ऊपर की बिड होगी। दोनों कैटेगरी एक साथ एचडीएफसी बैंक नहीं लगा सकता, मतलब कि आप रिटेल में भी और एचएनआई में भी एक साथ बिड नहीं लगा सकते। यहाँ पे 3 बिट्स का ऑप्शन खुलता है। ये 3 बिट्स के ऑप्शंस में आप डिटेल्स तभी भरें जब आप बिग एचएनआई की तरफ जा रहे हैं। उसका यहाँ पे कोई भी हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, तो वो सेपरेट वीडियो आपको अलग मिल जाएगी मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मेरे को जो क्वांटिटी फिल करनी है वो फिल करनी है 135 क्वांटिटी फिल करने के बाद यहाँ पे मेरे को कट ऑफ प्राइस नहीं चाहिए बिल्कुल भी। उसके बाद मेरे को यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना है। मेरा टोटल अमाउंट जो आ रहा है वो 2,02,905 आ रहा है। यहाँ पे अगर मैं बिग एचएनआई में जाता तो मैं यहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटीज भर सकता था, बट जितनी भी बिट्स हैं वो अबाउट 10 लाख होनी चाहिए थी। और यहाँ पे आपका जो अमाउंट कटता है वो जो सबसे ज़्यादा वाली बिड लगाते हैं, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी जिस बिड में आप लगाते उस क्वांटिटी का जितना भी अमाउंट टोटल बैठता वो आपका ब्लॉक होता। यहाँ पे हमारा केवल 2 लाख रुपए ब्लॉक करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग स्मॉल एचएनए में लगा रहे हैं, बिग एचएनए में बिल्कुल नहीं लगा रहे हैं। और इसके बाद हम यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे बोल रहा है कि एप्लीकेशन अमाउंट इज मोर देन रिटेल परमिशन अमाउंट हैज इट इज कंसिडर्ड एज एचएनआई एप्लीकेशन। क्योंकि हमारा अमाउंट 2 लाख से ऊपर हो गया है तो ये एचएनआई कंसिडर किया जाएगा। पोस्ट सबमिशन ऑफ एचएनआई एप्लीकेशन इट इज नॉट अलाउड टू लोअर मॉडिफाई और कैंसिल द सेम। हम इसको मॉडिफाई और कैंसिल नहीं कर सकते। रिटेल कैटेगरी की एप्लीकेशंस को हम मॉडिफाई और कैंसिल कर सकते हैं, एचएनआई कैटेगरी की एप्लीकेशंस को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। इसके बाद मैं यहाँ पे ओके क्लिक कर देता हूँ और कंफर्म पे क्लिक कर देता हूँ। तो देखेंगे यहाँ पे मेरी एक जो प्लेस हो गई है वो सक्सेसफुल हो गई है। तो चलिए आज की वीडियो में हमने सीखा कि एचडीएफसी बैंक से कैसे आपको रिटेल कैटेगरी और स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में आईपीओ की बिड लगानी है। आज की वीडियो यहीं पे फिनिश करते हैं।